अमिताभ बच्चन के घर का वो गुलमोहर का पेड़ जो पिछले 43 ईयर्स से उनके घर पर था वो गिर गया। लेकिन वो सिर्फ एक गुलमोहर का पेड़ नहीं था, उस पेड़ के साथ बच्चन परिवार की कई यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे वो पहला पेड़ था जो उन्होंने अपने घर में उगाया था और वो पेड़ जो है पूरी प्रॉपर्टी के बीचों बीच था। ये पेड़ गिर जाने से मिस्टर बच्चन ने जो है अपने ब्लॉग पर इस पेड़ से जुड़ी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कुछ तस्वीरें भी इस पेड़ की शेयर की है। वाकई में ये जो मैंने ब्लॉग पढ़ा उसके बाद ऐसा लगा मानो ये पेड़ उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा था और उसके नहीं रहने से वो कितना दुखी फील कर रहे होंगे, उनको कितना बुरा लगा कि इस गुलमोहर के पेड़ से उनकी जो यादें जुड़ी थी उन सभी को उन्होंने शेयर किया है। पहले मैं वो पंक्तियां सुनाती हूँ जो उन्होंने लिखी थी। उंगली भर कोपल लगाई थी हमने इस बहु सुंदर गुलमोहर वृक्ष की, 40 दिन बरसों तक साथ दिया उसने, आज अचानक हमें छोड़ दिया उसने। ऐतिहासिक वर्ष बिताए थे हमने इसकी सुगंधित छात्र छाया में, शोक है दर्द है, फिर से उगाएंगे हम एक नई कोपल पल भर में। उन्होंने बताया है कि 19 जब उन्होंने घर लिया था, दरअसल बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा है उन्होंने, 1976 में ये घर लिया था, पहला हाउस था उनकी जनरेशन का और जो उन्होंने खरीदा था एंड कॉल इट्स ओन। इट वॉज प्लांटेड एज अ सेपलिंग a mere few inches in its height in the middle of the lawn that surrounded the property. Babuji saw the house and we invited him and Maji to now live with us and named it प्रतीक्षा। उन्होंने कहा प्रतीक्षा नाम भी कहाँ से आया? जो बाबूजी की एक पंक्ति थी उसमें से निकला, स्वागत सबके लिए यहाँ पर, नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। और उसके बाद जो है उन्होंने वो सारे किस्से शेयर किए हैं जो इस पेड़ से जुड़े थे। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने लिखा है, गुलमोहर के पेड़ के पास ही अभिषेक और ऐश्वर्या ने 7 फेरे लिए थे। यही नहीं, बच्चन परिवार के घर हर साल होलिका दहन, दिवाली सहित अन्य त्योहारों की रस्में इसी पेड़ के आसपास की जाती रही है। वो आगे लिखते हैं, बच्चे इसके चारों ओर बड़े हुए, जन्मदिन और दूसरे फेस्टिवल पर गुलमोहर के पेड़ को सुंदर तरीके से सजाया जाता था। बस बच्चों ने इससे कुछ ही फीट की दूरी पर शादी की और यह उनके ऊपर अभिभावक की तरह था। मतलब इसकी छत्र छाया में बच्चों ने शादी की थी और ये उनके सर पर अपना आशीर्वाद दे रहा था। जब माँ बाबूजी का निधन हुआ तब इसकी शाखाएं दुख से झुक गई थी। उनकी प्रार्थना सभा 13वें दिन शोक की छाया थी। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब माँ बाबूजी का निधन भी हुआ तब भी ये पेड़ जो है मुरझा गया था। यानी कि सिर्फ ये पेड़ नहीं था बल्कि उनके घर के एक सदस्य की तरह था। जिस तरह से उन्होंने बयान किया है कि कैसे ये गुलमोहर का पेड़ जो है उस दिन लगा था जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। 43 ईयर्स हो गए थे इस पेड़ को और आज वो अचानक से गिर गया। तो उस पेड़ से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने ब्लॉग पर शेयर की हैं।